अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच मैथ न्यूज़। तो आपको मैथ की खबरें देंगे हम अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की जो ताज़ा तरीन हेडलाइन है, इसके अंदर हम मैथ क्लास 9th की न्यू बुक, इसका सवाल नंबर जो 3 है उसको हम समझते हैं कि सवाल नंबर 3 में उसने हमसे क्या कहा हुआ है। तो रिपोर्टर रिपोर्ट देने लगे हैं बच्चों, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। कुछ उसने हमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैंने उसने बोला हुआ है कि इनमें प्रॉपर्टी कौन कौन सी इस्तेमाल होती है। तो इसी दरमियान में बराबर का निशान लगा हुआ है, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज हैं। तो अब देखें, समझना ध्यान के साथ है। प्रॉपर्टी का बस नाम लिखना है, 2 नंबर मिलेंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, अगर मरोजी में आएगा तो 1 नंबर होगा। तो आइए समझते हैं प्रॉपर्टीज कौन कौन सी इसके अंदर लिखी हुई हैं। अब हमारे पास 1 2 3 नंबर लेफ्ट पे हैं, 3 नंबर राइट पे हैं। फर्क किस चीज़ का है? फर्क को नहीं है, बस फर्क है ब्रैकेट्स का। जब इस तरह की कंडीशन हो, जब 3 नंबर हो, तीनों की जगह वैसी हो, बस फर्क इस चीज़ का हो, ब्रैकेट का फर्क हो, इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जमा के लिहाज से दरमियान में निशान जमा का है, इसको तो कहते हैं खस्ते तलाज़म। 3 नंबर लिखे हुए हैं, इसलिए इसका नाम तलाज़म होगा। अब इसमें देखिए नंबर 2 हैं, नंबर जितने लेफ्ट पे हैं उतने राइट पे हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें जगह बदली हुई है। जब जगह बदले तो इसको कहते हैं मुबादला हो गया है, अदल बदल हो चुका है, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखी हुई है बच्चों इसके अंदर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें क्या हुआ है, 1 नंबर में से उसका उलट निकाल रहे हैं और 0 आंसर मिल रहा है। जब भी 0 आएगा तो वो आपस में इन्वर्स होते हैं मैथ के अंदर। तो ये एडिटिव इन्वर्स हैं। कौन से इन्वर्स हैं? एडिटिव इन्वर्स। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें काम क्या हुआ है, इधर ए लिखा हुआ है और साथ ब्रैकेट में बी और सी लिखा हुआ है। अब हुआ क्या है कि ए बी से भी ज़रब हो गया, ए सी से भी ज़रब हो गया। जब कोई नंबर हर एक नंबर से अलग अलग ज़रब होता है, इसे हम मैथ कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है। एक होता है डिवाइड करना, एक होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट उस बंदे के पास जाके चीज़ें देनी होती हैं। इसमें जो ए है वो बी के पास भी गया है, ए सी के पास भी गया है। इसमें प्रॉपर्टी कौन सी है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये इधर से जा रहा है, इसलिए इसका नाम लेफ्ट देंगे। दरमियान में निशान कौन सा है? प्लस का। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड से हो तो रहा है, हो मल्टीप्लाई रहा है, लेकिन दरमियान में निशान कौन सा? जमा का। अब इसमें क्या हुआ है, हम किसी भी नंबर में 0 जमा करेंगे उसको फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी है, उसकी जो शनाख्त है उसको फ़र्क नहीं पड़ा। इसमें प्रॉपर्टी बच्चों कौन सी है? एडिटिव आइडेंटिटी। आगे जी, लो जी, इसमें क्या लिखा हुआ है? 100 को ज़रब किया 1 से, हमें नहीं पता जवाब 100 आना है, पता है, लेकिन उसने हमने ये नहीं पूछा कि 100 आना है कि नहीं आना, प्रॉपर्टी बताओ। जब किसी भी नंबर को 1 से करना मल्टीप्लाई, उसे फ़र्क नहीं पड़ना, इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लो जी, इसमें क्या हुआ है, 3 नंबर हैं, फ़र्क को नहीं है, फ़र्क को नहीं है। फ़र्क किस चीज़ का है? ब्रैकेट्स का है बस। जब ब्रैकेट्स का फ़र्क हो वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तरतीब भी सेम हो, किस रिस्पेक्ट से? मल्टीप्लिकेशन। इसमें 2 नंबर हैं, जगह चेंज है। जब 2 नंबर हो जगह चेंज हो, प्रॉपर्टी कौन सी होती है? कम्यूटेटिव। लेकिन किस रिस्पेक्ट से होगी? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये था बच्चों हमारा पहला सवाल। इसमें हमने बराबर वाली इक्वेशंस, बराबर वाले रिलेशन के ऊपर हमने प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल सीखा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो रिपोर्टर है उसकी तरफ चलते हैं। रिपोर्टर नंबर है 5 और ये हमसे क्या कह रहा है? वो कहता है कुछ उसने हमें इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, हमने बताना है कि इससे ये नया रिजल्ट कैसा बना। क्या बताना है कि इससे ये कैसे बना। फिर उसने आगे लिखा हुआ है a इज़ लेस देन b, देन ये कैसे आ गया। फिर कहता है a इज़ लेस देन b,
फिर ये कैसे आ गया? एक दिया हुआ दूसरा पूछ रहा किस तरीके से आया, हमें बताएं। AC इज लेस देन BC एंड C इज ग्रेटर देन 0, देन A इज लेस देन B ए किंज आया? ये भी दसो। AC इज लेस देन BC, C इज लेस देन 0, A इज ग्रेटर देन B ए किंज आया? फिर वो कहता है A इज ग्रेटर देन B या A बराबर B या A इज लेस देन B ए की दसो वजह की है, ए की रेकर प्रॉपर्टी लगी ने। अच्छा जी, अब देखो, अब -3 से 0 कैसे बांट सकता है? -3 से 0 कैसे आता है अगर हम उसमें जमा 3 करें? सीधी बात है। अब देखो ना, 0 एक तरफ हो रहा है, उधर 0 नहीं हो रहा। अगर दोनों तरफ 0 तो मतलब हमने किसी नंबर को, इस नंबर को 0 से ज़रब कर दिया है। अब 0 इधर हो रहा है, उधर नहीं हो रहा, मतलब हम इस तरफ हमने कोई नंबर प्लस किया है। एडिशन प्रॉपर्टी है जी, एडिशन प्रॉपर्टी। हमने कोई नंबर ऐड किया है। अब इधर क्या हुआ है? सादा AC बटे में चला गया, किसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव है भाई, क्योंकि उल्टा हो गया ना, मतलब इधर A था तो इधर 1/A है। हमने क्या किया, इस नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। A इज लेस देन B, हमें पता है A B से छोटा है। अब उसने क्या किया, नवा नंबर दरम्यान में ले आया है। कौन सा ले आया? C ले आया। एडिशन प्रॉपर्टी लगाई है उसने, C को जमा कर दी है। AC इज लेस देन BC एंड C इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। वो कहते हैं ये कैसे आया? इसे हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, वो हमने 1/C से मल्टीप्लाई किया। इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगी बच्चों? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। वो कहता है AC इज लेस देन BC, C इज लेस देन 0, C नेगेटिव है। ये कैसे आ गया? ओ भाई, इसमें भी मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। अब कोई भी नंबर होना, दुनिया के 2 नंबर कोई भी हैं, उसमें 3 शर्तें होती हैं। या तो दोनों बराबर होंगे, या पहला दूसरे से छोटा होगा, या पहला दूसरे से बड़ा होगा। तो 3 जिसमें प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं ट्रिकोटोमी, खासियत सलासी, खासियत सलासी कहते हैं उर्दू में। तो ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी इसके अंदर लगी हुई है। ये थी प्रॉपर्टीज। अब आगे सवाल देखते हैं। अब ना सवाल वाले ने पता नहीं क्या किया हुआ है, दरमियान में कुछ चीज़ नई घुसेटे जा रहा है हर स्टेटमेंट के अंदर। तो अब आखिरी सवाल है, इस तरह हमारी जो आज की हेडलाइन है वो ख़त्म हो जाएंगी। सवाल नंबर 6 क्या कहता है? तो कहता है कुछ नंबर लिखे हुए हैं। पहला नंबर है 1/3 एंड 1/4। अब वो कहता है इनके दरमियान में कुछ नंबर हैं, 2 बताओ कौन से हैं। लो, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं इसको आसान करूँगा, आपको समझाऊंगा कि दरमियान में नंबर कैसे निकालती हैं। 2 निकालने हैं, 3 निकालने हैं, 4 निकालने हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने मर्जी निकाल लो। आइए समझते हैं कैसे नंबर्स निकालने हैं। उसका तरीका बड़ा ही आसान है। जो भी नंबर्स देता है उन नंबर्स को जमा करो और साथ आधा कर दो, तो उनके एग्जैक्ट दरमियान में जो नंबर आएगा वो मिल जाएगा। अब इसमें फ्रैक्शन है, उसका एलसीएम कर देना है। एलसीएम कैसे करना है? इनको ज़रब करो आपस में, 3 चौके 12, फिर इसको इससे करो, 4 1 4, 3 1 3, और साथ लिखा हुआ था 1/2। 4 जमा 3 करो तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 12 दूना 24। एक नंबर पहला मैंने ढूंढ लिया जो इन दोनों के दरमियान में आता है। एक और चाहिए, एक और चाहिए, तो क्या करेंगे? इसको और इसको जमा करके 2 पे डिवाइड कर दो, इसको जमा कर 2 पे, वो आपकी मर्जी है। चले हम दोनों को जमा करते हैं जी। ये फर्स्ट नंबर है जो इनके दरमियान में आता है। अब सेकंड का ढूंढते हैं। 7/24 जमा 1/4 और फिर आधा। इन दोनों का बच्चों हमने क्या करना है? एलसीएम करना है। एलसीएम में 24 आ जाएगा, क्योंकि 24 4 को तकसीम करता है। 24 4 को तकसीम करता है। यही बच्चों हमारा एलसीएम होगा। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो 24 को 4 से ज़रब करो, आसान तरीका। 24 × 4 96, सीधा सीधा हल। इसको इससे करो, 7 चौके 28, 24 एकम 24, और साथ लिखा हुआ 1/2। 2 को 96 से ज़रब कर दो, मल्टीप्लाई 2, तो कितना बच्चों आ जाएगा? 192। इन्हें जमा करो, 8 × 4 12, 2 × 4 = 5, 92, 52/192। अब ये कटिंग भी करनी है, तो ऊपर लिखा है 52, ये शिफ्ट x-1 नीचे बटन है, उसको दबाएं, 1 और 2 लिखें, तो हमें जवाब में मिल जाएगा 13/48।
ये दूसरा नंबर है जो इनके दरमियान में आता है। तो ये तरीकाकार है, कोई भी दो नंबर ढूंढ रहे हो आसान तरीका है, क्या करना, दोनों को जमा करो और 7 2 में डिवाइड कर दो। आगे इसका दूसरा पार्ट है जी, उसको समझते हैं, फिर इसका दूसरा पार्ट समझते हैं और फिर इस सवाल से अपनी जान छुड़वाते हैं। लेकिन आएगा कब, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। दूसरा नंबर है 3 + 4, आधा कर दो, 7/2, एक नंबर आ गया, फर्स्ट नंबर मिल गया। सेकंड कैसे निकालना है, 7/2 + 4, फिर आधा कर दो, नीचे खुद लगा लो 1, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 4 दूनी 8 और 7 है 1/2, 2 दूनी 4, 7 8 15, 15/4 दूसरा नंबर आ गया। आगे बच्चों इसका आखिरी सवाल है और तीसरा सवाल, उसमें उसने क्या किया, फ्रैक्शन दे दिया फिर, और फ्रैक्शन को हल करना तो मैंने बता दिया ना कैसे करते हैं। तीसरा पार्ट लिखा हुआ है बच्चों 3/5 जमा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, उसने लिखा हुआ है एंड, मैं डायरेक्ट नंबर ढूंढ रहा हूँ, डायरेक्ट आधा करो, बटे भी सेम है 5 एलसीएम, ऊपर जो लिखा है वो वैसे ही 7 आ जाएगा 1/2, 4 × 3 7, 7/10, एक नंबर मिल गया। दूसरा कैसे निकालेंगे, 7/10 जमा 4/5 और 7 आधा, 10 × 5 = 50 एलसीएम, 7 × 5 = 35, 10 × 4 = 40, 1/2, इन्हें किया जमा, 40 × 35 = 75, 75/50 दूनी 100, ज़रब कर दिया। कट करते हैं कि क्या जवाब है, 75, ABC वाला बटन नीचे लिख दिया 100, तो आर्ट्स मिल गया हमें 3/4। तो ये सेकंड नंबर है इन नंबर्स के दरमियान, तो यही उसका हमसे सवाल था। बात वही है, मैथ उसको पाएगा तो प्रैक्टिस करेगा तो समझेगा ध्यान से। अगर आप लोगों को समझ लग गई होगी तो वीडियो को कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके अंदर हम मैथ वर्ड्स की जो न्यूज़ हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। आज का सेशन हमारा वाइंड अप होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम इससे जो ऑनवर्ड्स सवालात हैं उनको समझेंगे। मज़ीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दबा दें घंटी बटन ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक मदद हो सके। रखिए तो याद, अल्लाह हाफिज़।